गाइड कर, अगुवाई कर, शायद मदद कर खुदावंत। हर एक डिस्टर्बन की ताकत रुखवट बात है, हर एक मनों को विचारों को विचलित करने वाला हर एक रुखवट यह परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से जल के भाषण होने पाए प्रभु। आपने सहायता और मदद कर आपके जलाली कामों को प्रकट कर दे मेरे प्रभु जी। इस ग्रुप के बीच में परमेश्वर पिता आपको उपस्थिति को होने दे राजा, आपका प्रकाश को, आपका स्वर्गीय सिंहासन से आपके प्रकाश को इस जगह में प्रकाश समान कर दे खुदावंत। हर एक भाई बहनों का जीवनों में मेरे पिता धन्यवाद देती मेरे राजा। यह पिता इस समय प्रार्थना करते मेरे खुदावंत अपने प्रिय हालेलुया बेटा को, जिस ब्रदर को खुदा आपके हाथों मैं समर्पित करती हूँ। अपने अगुवाई कर, सहायता मदद कर और वचन लेके आते मेरे खुदा उस भाई नहीं परंतु मेरे राज उसके अंदर में हो, क्या आपने बोलो बातचीत कर, अपने रूहों से अपने आत्मा से भर दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। यस मेरे स्वामी आपकी महिमा से भर दे मेरे प्यार को पुता की राजा। हालेलुया। जितने भी वचन हम सुनते मेरे खुदा हर एक के जीवन में प्रकाश पहुंचने पाए, एक रोशनी पहुंचने पाए मेरे खुदावंत। आपने अगुवाई कर, सहायता मदद कर मेरे खुदावंत। हर एक नाना प्रकार के अंधकार की ताकत रुखवाटे बात है, हर एक वायुमंडल मंडराने वाला हर एक दुष्ट की योजना मेरे खुदा आपके सामर्थ्य नाम से जला के भस्म कर दे मेरे खुदावंत। ताकि मेरे पिता एक से एक मन हो के हम सब मिल के खुदा का वचन को सुन सके, उस वचनों के अनुसार हम चलने वाला व्यक्ति बन सके मेरे स्वामी। अपने अगुवाई को सहायता मदद कर। धन्यवाद देती हूँ हर एक भाई बहनों का चीनों को, अपने पूरा शरीर को मेरे खुदा आपके पवित्र हाथ में समर्पित करती हूँ। धन्यवाद के साथ आदर में मैं सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह ब्रदर, जय मसीह के ब्रदर। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। जी भाइयों बहनों अपने अपने कैमरे चालू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संपूर्ण मन से खुदा को माने। हालेलुया। जी आज का जो हमारा टॉपिक है जी फुल मनी सिस्टर और जी महेश भाई और शालिनी सिस्टर, प्रकाश भाई, आप सभी अपने अपने कैमरे चालू करें। फिर हम वचन की ओर चलेंगे। व्यवस्था विवरण 6 का 5 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 का 5 और 6 पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू अपने यहोवा परमेश्वर से अपने सारे मन और सारी जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया जी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, वो खुदा है। क्या है वो खुदा है। इसलिए हम मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदा से हम झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों से वो उनसे कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से, क्या तू अपने परमेश्वर, यानी हमारा परमेश्वर कौन है, यहोवा परमेश्वर कौन है, यहोवा परमेश्वर। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, क्या कहता है कि तू अपने सारे मन और सारी जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना।
सारी शक्ति, जितनी भी पावर है आपके अंदर, जितनी भी शक्ति है आपके अंदर, क्या सारी शक्ति के साथ उसे प्रेम रखना। हालेलुया। और ये आज्ञा है जो मैं आज तो ये सुनाता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये जो आज्ञा है जो आज मैं तुझे सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। कहां पर? जो आज्ञा मैं तुझे आज सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। कहां पे? तुम्हारे मन में। हालेलुया। लेकिन भाइयों बहनों, सच में देखें, अभी क्या हो रहा था ग्रुप के अंदर, मैं देख पा रहा था बहुत से बहन भाई, मैं उनको दोष नहीं लगाना चाहता, परंतु एक बात कहना चाहता हूं उन बहन भाइयों से कि देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, क्या हमारा सारा मन, ऐसा नहीं कि हमारा अधूरा मन, लेकिन सारा मन यानी एक मन है, हमारा अधूरा मन उधर और अधूरा मन इधर। एक भटकने वाली बात, अपने आप को डिस्टर्ब करने वाली बात, यहां में समझने वाली बात है। मैं देख पा रहा हूं बहुत से बहन भाइयों का जीवन क्या है कि उनका हृदय डिस्टर्ब है। क्या है वो? डिस्टर्ब है। सारे मन के साथ परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो पा रहे हैं, परमेश्वर का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, उस मन के अंदर संसारी कोई भी बातें ऐसी हमारे मन के अंदर ना हो, परंतु जैसा भी मन है सारे मन वो यहोवा की ओर हमारा होना चाहिए। क्या? सारे मन और सारी जीव, जो हम सारा जीवन जो जीते हैं, क्या जो सारी जीव, जो हमारा जीवन है, सारे जीवन से उस परमेश्वर को महिमा देना और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। लेकिन यहां सब चीजें अधूरी है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। देखिए भाइयों बहनों, सच में परमेश्वर कहता अपने सारे संपूर्ण मन से, सारी जीव से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। लेकिन सब कुछ अधूरा है, प्रेम उस रीति से नहीं रख पा रहे हैं, तो कहां से परमेश्वर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। हमारा मन इतना डिस्टर्ब हो रहा है, कहां पे? संसारिक बातों के अंदर इतना डिस्टर्ब हो रहा है कि सारा मन नहीं दे पा रहे परमेश्वर को, अधूरा मन दे रहे हैं परमेश्वर को, अधूरा जीवन दे रहे हैं परमेश्वर को, शक्ति दे रहे हैं परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर कह रहा सारी, क्योंकि ये सारा शरीर, शरीर के जितने भी अंग हैं, शरीर की जितनी भी सांसें, सब परमेश्वर की दी हुई हैं। हालेलुया। और ये जो आज्ञा मैं तुझे आज ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। क्या? वह तेरे मन में बनी रहे। कौन सी बातें? कि आज से और हम अभी से अपने सारे मन से, क्या अधूरे मन से नहीं, सारे मन से, सारे जीवन से, जितना भी हमारे जीवन की सांसें हैं, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर शक्ति है, उस सारी चीजों से उस परमेश्वर को हमें प्रेम रखना है। और ये जो आज बातें जो मैं तुझे सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। क्या? वह तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। जी, इतिहास निकालेंगे। पहला इतिहास 28:9 पढ़ेंगे। पहला इतिहास 28:9। पुराने नियम में जाएं। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख और खरे मन और प्रसन्न दिल से उसकी सेवा करता रहा,
क्योंकि यहोवा मन को जाँचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और हे मेरे पुत्र सैलोमोन, क्या परमेश्वर सैलोमोन से क्या कहता है, हे मेरे पुत्र सैलोमोन, तू अपने क्या कि तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, क्या तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। लेकिन हम ज्ञान किस चीज का रख रहे हैं, जिसके कारण हमारा मन अधूरा है, हमारा जीवन अधूरा है, हमारी शक्ति अधूरी है। लेकिन ज्ञान सबसे ज्यादा हम किस चीज का रख रहे हैं, क्या परमेश्वर का ज्ञान रख रहे हैं? अगर परमेश्वर का ज्ञान रख रहे हैं तो हम पूरे सारे संपूर्ण मन से, सारे हृदय से, प्राण से, आत्मा से परमेश्वर को हम दंडवत करेंगे, उसको महिमा देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब वो चीजें अधूरी कब होती हैं, आपको पता कब होती हैं? जब हमारा वो सारा मन जो होता है, सारे मन से आधा जो होता है वो संसार की ओर होता है, और आधा जो होता है यानी अधूरा परमेश्वर की ओर होता है। लेकिन संपूर्ण मन तभी होगा जब सांसारिक ज्ञान हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। हालेलुया। संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। पर परमेश्वर का वचन यहां क्या कहता है, और हे मेरे पुत्र सैलोमोन, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख, क्या तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। यह संसार का ज्ञान नहीं है, या परमेश्वर का ज्ञान रख, और खरे मन से, क्या खरे मन से, खरी बातें जो हमारे हृदय से होती हैं, क्या खरे मन से, और प्रसन्न, क्या और प्रसन्न जीव, यानी कि प्रसन्न, हमारा जीवन जब प्रसन्न होता है, क्या प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्या उसकी सेवा करता रहे, अपने जीवन से अपने जीवन को एक प्रसन्न करके उसकी सेवा करता रहे। क्योंकि यहोवा मन को जांचता, क्या यहोवा मन को जांचता, और विचार को, क्या और विचार में कुछ उत्पन्न होता है, क्या जो कुछ हमारे माइंडों में, विचारों में उत्पन्न होता है, उसे समझता है, क्या उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे, क्या यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, क्या तो वह तुझको मिलेगा। लेकिन हम खोज में किसकी रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो विश्वास है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारा मन है, अधूरा कब होता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिलेगा, क्या वह तुझको मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे, देखे बहुत से बहन भाई क्या कर रहे हैं, अभी हमारे ग्रुप में क्या था, हम सभी का ग्रुप है, हम एक का नहीं है, सभी का ग्रुप है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जरूरत के हिसाब से परमेश्वर को मान रहे हैं, आ रहे जाने, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। लेकिन जितने भी बहन भाई हैं, सच में उन बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को मनुष्य की तरह इस्तेमाल ना करें। वो परमेश्वर है। आपको बीमारी हुई तो आप आए, आपने दुआ करी, परमेश्वर ने आपको चंगा किया, आप चले, चल दिए, फिर नहीं देखा कि परमेश्वर उसी मार्ग पर खड़ा होके हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन जितने भी ग्रुप में उन बहन भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य है, उसको इस्तेमाल ना करे, परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, उसको मनुष्य समझ के इस्तेमाल ना करे कि इस्तेमाल करें, छोड़ दें। जैसे सांसारिक जीवन में हो रहा है, मनुष्य की जरूरत पड़ती है तो उसको याद करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं, एक कूड़े कबाड़े की तरह, फिर नहीं जानते। लेकिन वो परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे लिखा है, तो वह
तुझको मिलेगा। पर यदि तू उसको त्याग दे, क्या? पर यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए, देखे आप तो कुछ पल के लिए उसको त्यागेंगे, लेकिन परमेश्वर वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन? कि वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, सच में हम अगर चिन्ह चमत्कार चाहते हैं तो परमेश्वर से अपने विषय को रखें कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार कर, परंतु जैसा मैं नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है। लेकिन लोग भटक रहे हैं, पता नहीं कौन भरमा रहा है। परमेश्वर ये भी कहता है कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। लेकिन लोग भरमाने में आ रहे हैं, हो सकता है सांसारिक बातों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, जिसके कारण उनका प्रेम अधूरा है, उनका हृदय अधूरा है, उनका विश्वास अधूरा है, उनका जीवन भी अधूरा है। हालेलुया। उनका जीवन भी अधूरा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और हे मेरे पुत्र सलोमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। क्या? तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों को, जो कुछ उत्पन्न होता है उसको समझता है। क्या? जो हमारे विचारों से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। क्या? तो यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। जी भाइयों बहनों, सच में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, अपने विचारों को सांसारिक बातों से हटाकर अपने विचारों को, अपने माइंड को, अपने हृदय को, अपनी सोच को परमेश्वर के पीछे लगाएं। क्या? क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे कि एक चरवाहा जो होता है वो आगे आगे चलता है और भेड़े पीछे पीछे चलती है। जहां चरवाहा चलेगा वहीं भेड़े चलती हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। वचन संहिता 44 का 20-21 पढ़ेंगे। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते व किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते। क्या? पर यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते वह किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते। क्या? पराये देवता हो सकता है कि मूर्ति पूजा हो, कुछ भी हो सकता है। क्या? और पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इनका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। क्या? वह मन की, जो हमारे मन में है, वो हमारे मन की गुप्त बातों को जानता है। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के पास आ रहे हैं। देखिए हमारा विश्वास, परमेश्वर क्या है? एक विश्वास के ऊपर है। हमारा विश्वास कितनी रीति से उसके ऊपर है। लेकिन जब हमारा एक विश्वास कमजोर होता है, जैसे एक नया व्यक्ति कलीसिया के अंदर आया, चर्च के अंदर आया, एक पास्टर ने उससे बोला तू विश्वास करता है? बोलता हाँ मैं विश्वास करता हूं। लेकिन उस रीति से उनका विश्वास नहीं होता है जिस रीति से यहोवा परमेश्वर चाहता है। लेकिन वो सोचते हैं कि उनके बोलने के साथ ही इतना विश्वास नहीं होता है, इसीलिए उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं होता, और जिसके कारण वो पराये देवता को, जिसको छोड़ के आते हैं यीशु मसीह के पास, वापस उसके पास चले जाते हैं।
वापस उसके पास चले जाते हैं कि हाँ, हमारा अत्र पित्र सत्र यही है। लेकिन जैसे भी आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपके मन की गुप्त बातों को जानता है। क्या? परमेश्वर आपके मन की गुप्त बातों को जानता है कि आप कहां जा रहे हैं, किसके आगे हाथ फैला रहे हैं, कौन से देवताओं को मना रहे हैं, किस देवता की उपासना कर रहे हैं, किसको दंडवत कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे मन की बातों को जांचता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, वह किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। क्या? वह मन की गुप्त बातों को जानता है। आप ये ना सोचे कि हमें सब कुछ जानते हैं। हमारा माइंड सही रीति से काम करता है और जैसा भी हम फैसला लेंगे वो हम अच्छा ही लेंगे। लेकिन आप याद रखना, परमेश्वर हमारे जीवन में वही देता है जो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। परमेश्वर वो हमें नहीं देता जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम तो गलत बातों को भी अच्छा समझ के उसको कर बैठते हैं। क्या? हम गलत बातों को भी अपने जीवन में अच्छा समझ के कर बैठते हैं, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है, सहने को मिलता है। हालेलुया। वचन संहिता में ही रहेंगे, इसका 139 पढ़ेंगे, 139 अध्याय निकालेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय, इसका 12 वचन पढ़ेंगे। तो भी अंधकार तुझ से न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश होगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। क्या? तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। आप जितनी भी अंधकार की बातों में चले जाए, लेकिन परमेश्वर को सब पता, आपकी गुप्त बातों को पता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अंधकार मुझे छिपा लेगा, परमेश्वर तक मेरी सच्चाई नहीं जाने देगा, तो आपकी गलत सोच है। आप गलत सोच रहे हैं। जैसा लिखा है, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य। क्या? रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। क्या? जो रात होती है वो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। क्योंकि तेरे लिए, क्या? क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक हैं। क्या? अंधियारा और उजियाला दोनों एक हैं। हालेलुया। ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, भली बातें और मूर्खता की बातें दोनों ही एक जैसे हैं। हालेलुया। वो दोनों ही एक जैसे हैं, उसके लिए कोई भी कुछ नहीं है, सब एकसार है। तो सभी चीजों को लेकर चलता है, पाप को भी लेकर चलता है, परमेश्वर को भी लेकर चलता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। क्या? रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक हैं, एक समान है। इसीलिए भाइयों बहनों, सच में हमारी बातें जो गलत है, हमारे माइंडों में गलत है, तो उनको छोड़ दें। आप ये नहीं है कि जो बुरी बात है और अच्छी बात है उन दोनों को एक समान समझे, नहीं, दोनों ही अलग अलग है। अच्छी बात अच्छी है और बुरी बात बुरी है, लेकिन अच्छी और बुरी को दोनों एक समान कहते हम कह सकते हैं, उसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। हालेलुया। नीति वचन निकालेंगे 23,
नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। क्या? सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। जब हमारा हृदय जो होता है, जैसे हृदय की छोड़े आपको मैं एग्जाम्पल में बात समझाना चाहता हूं। जैसे कि एक फैमिली परिवार में बच्चे होते हैं, जैसे कि एक माँ बाप एक बच्चों की अपनी रखवाली करते हैं कि मेरा बच्चा इधर उधर ना चला जाए, कहीं मेरा बच्चा गुम ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा ऐसा कोई पाप ना कर दे, इसलिए आप बच्चे की रक्षा रखवाली करते हैं। उसी तरीके से हमारा जो हृदय होता है वो भी एक पाप करता है, वो भी नई नई जगहों पर भागाता है, वो खुद भी भागता है और आपको साथ में भी लेकर चलता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्टोन वही है। जब हमारा मन रिलैक्स नहीं होता, जब हमारा मन शांत नहीं होता, तो क्या करता है? वो उस मार्ग पे हमें लेके जाता है जहां तबाही का कारण होता है, जहां नाश का कारण होता है। हालेलुया। इसीलिए जो छोटा सा, देखें ये पूरा शरीर, एक छोटा सा जो मन होता है पूरे शरीर को नाश कर देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। क्या? सबसे अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा। क्या? सबसे अधिक। अधिक का मतलब ज्यादा, ये नहीं कि थोड़ा। हाँ भाई रक्षा रखवाली कर रहे हैं, रक्षा रखवाली नहीं, सबसे अधिक अपने मन की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। अधिक का मतलब ज्यादा। जैसे लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्त्रोत वही है। हालेलुया। लेकिन जब हमारा मन हृदय एक उसकी रक्षा रखवाली हम नहीं करते हैं तो क्या होता है? वही होता है जैसा वो चाहता है। क्या? वही होता है जैसा हमारा हृदय चाहता है। लेकिन जब उसकी रक्षा रखवाली करते हैं तो वही होता है जैसा हम चाहते हैं। वो आपसे बाहर नहीं निकल के आपसे कोई ऐसी बातें नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसकी आपने रक्षा कर रखी है। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, सच में हमारे जो परमेश्वर क्या कहता है, संपूर्ण मन से खुदा को माने। क्या? संपूर्ण मन से, हृदय से, आत्मा से, प्राण से, जीव से, सोच से, विचारों से उस परमेश्वर को माने। लेकिन एक छोटी जब हम मिस्टेक करने लगते हैं तो सच में जो खुदा का अभिषेक, जो अनुग्रह हमारा होता है, सब तबाह हो जाता है। हालेलुया। सब तबाह हो जाता है। यिर्मयाह निकालेंगे, ये हमारा लास्ट वचन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट वचन है। यिर्मयाह 17 का 9 और 10 पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें अस्या रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों जी, हमारा लास्ट वचन है ओनली। ठीक है, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या? ये जो मन होता है ये सब वस्तुओं से, क्या? सब वस्तुओं से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा धोखा देने वाला होता है। क्या होता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य, क्या? उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। क्या? उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है।
उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। असाध्य मतलब एक अशुद्ध रोग लगा हुआ, असाध्य रोग। हालेलुया। एक अशुद्ध रोग लगा हुआ है, जो असाध्य रोग कहते हैं। हृदय के अंदर यानी मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ यानी अशुद्ध, शुद्ध नहीं अशुद्ध रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आज देखें भाइयों बहनों, सच में परमेश्वर आप सोचते हैं, माइंडों में सोचते हैं कि कुछ भी परमेश्वर नहीं जानता, हम सभी कुछ जानते हैं, लेकिन आपके माइंडों में, आपके विचारों में, आपके हृदय में आप कहाँ चल रहे हैं, आपके चाल चलन कैसे हैं, आप कौन सा प्रतिफल लेके आ रहे हैं, कौन सा नहीं लेके आ रहे हैं, सब परमेश्वर जानता है, क्योंकि आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं। आपका रिमोट क्या, एक रिमोट जो होता है हमें पूरा शरीर को चलाने के लिए, वो रिमोट जो है परमेश्वर के पास है, वो जैसा मर्जी हमें चला सकता है। हालेलुया। वो सभी चीजों को देखता रहता है, हमारा पूरा बायोडाटा उसके पास रहता है। कितनी मिनट सांसें ली हैं हमने, आज किससे झूठ बोला, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार हमने पाप किया, सारी लिस्ट यहोवा के हाथ में रहती है। इसलिए जब हम इस जीवन से उस खुदा के पास पहुंचेंगे तो वो लिस्ट खोल के दिखाएगा कि देख तूने क्या किया। वो लिस्ट खुल जाएगी। क्या? वो जीवन की, जो जीवन की पुस्तक है वो खुल जाएगी, जिसके कारण उसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। प्रतिफल कैसा? अगर हमने ज्यादातर पाप किया है, या ज्यादातर हमने झूठ बोला है, या ज्यादातर परमेश्वर को हमने समय नहीं दिया है, या ज्यादातर हमने संसार में समय दिया है, तो उसको जैसा उसका बोया हुआ बीज होगा उसी के हिसाब से उसको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। उसको उसी हिसाब से प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है भाइयों बहनों, सच में संपूर्ण मन से खुदा को माने, एक ऊपर ऊपर के मन से ना माने। ऊपर ऊपर का मन जो होता है, लेकिन अंदर हृदय से माने उसको, सारे मन से, सारे संपूर्ण मन से, अपने प्राण से, अपने दिलो दिमाग से परमेश्वर को माने। हालेलुया। अधूरे मन से ना माने। हालेलुया। जी, आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको बहुत से और विषय क्षेत्र में आगे बढ़ाए। तो आइए प्रिय परमेश्वर को पाते में हो क्या हम दुआ करते हैं। अपने जगह में सभी भाई बहन अपने होठों को खोले, अपने मुंह को खोले, खुदा से प्रार्थना करें ताकि वचनों के अनुसार हम चल सके। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य, मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते खुदावंत है, आपका जय जयकार करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वामी सर्वव्यापी और लौकिक आनंद से भरा मेरे पिता अल्फा ओमेगा आदि और अंत मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। यस मेरे स्वामी, मेरे प्यारे प्रभु, संपूर्ण मन से मेरे खुदावंत आपकी करीब में, यस मेरे खुदा, जैसे चांदी को उधर दूर से चांदी की नहीं तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे, कहता है मेरे प्रभु जी। हालेलुया। यस मेरे स्वामी, बहनों को, जीनों को खुदाबंद संपूर्ण मन से मेरे प्यार प्रभु जी आपके निकट में आने के लिए आपने शायद मदद कर दे मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। हर एक संसार का अभिलाषा, संसार की मोह माया जीवन को घीच दबा रही है, दुनिया की चिंता, जीवन का चिंता है और दबा रही है मेरे प्यार पवित्र परमेश्वर, एक दबाने वाला घर की ताकत है, ये वो मेरे प्यार प्रभु जी आपकी सामर्थ्य नाम से जला के भस्म कर दे, हर एक चिंताएं को, बाधाएं को दूर कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस मेरे प्यारे प्रभु, सारे बहनों को, जिनों को खुदा बात है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, कहते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। हर एक ख्यालों को, हर एक विचारों को मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा के लिए ले ले खुदा बात है, पवित्र आत्मा का कब्जा में ले ले, पवित्र आत्मा के डिसिप्लिन में ले ले, आपको सामर्थ में ले ले पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपने गाइड कर, पवित्र आत्मा अरे बहनों को, जिनों को अपने आत्मा में ले ले, अपने रूह से भर दे मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। ताकि दुनिया
हालेलुया। यस मेरे शब्द धन्यवाद मेरे प्यारे पिता पवित्र आत्मा। यह परमेश्वर पिता मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। यस मेरे खुदावंद ये मेरे प्यारे प्रभु से अपने मनों को शुद्ध जैसे आपने पवित्र वैसे पवित्र बनने के लिए सहायता कर दे मेरे स्वामी हालेलुया। अपनी सहायता कर पवित्र परमेश्वर अरे बहनों का जीनों को आज मेरे खुदावंद सही टाइम को नहीं पहचान पा रहे। अरे बहनों का जीनों को आत्मिक आंखों को खोल दे रिखल अंदर रा बा 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 बा। अरे एक अंदर की ताकत दूसरी ओर अंदर की ताकत है आपका प्रेम में से आगे बढ़ने से रोक ले। अरे एक दूसरे का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और जला के भस्म कर दे मेरे खुदावंद है। आखिर रूह को बरसा दे पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को बरसा दे पवित्र आत्मा। अरे बहनों का जीनों को खुदावंद एक नया बना दे मेरे स्वामी आपकी सामर्थ्य पवित्र सामर्थ्य नाम से। अरे कई लोगों का जीवन एक काबू की नहीं उड़ने के लिए मेरे पिता आपकी आत्मा में अंश अंश आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करते मेरे प्यारे प्रभु जी हालेलुया। शरीर के सादृश्य नहीं परंतु मेरे पिता आत्मा में रूपांतरण होकर आत्मा की अगुवाई चलने के लिए खुदावंद आपने सहायता कर। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर खुदावंत आपके नाम के महिमा होने पाए हर एक भाई बहनों का जीनों को आज का हर एक टाइम में आज की क्लास में नहीं आ पाए हर एक भाई बहनों का जीनों को खुदा आपने इस रात्रि काल में बोलो बातचीत कर खुदा एक मन फिराव का अवसर को होने दे पवित्र आत्मा ताकि आपको पद्धति आपका प्रेजेंस को पहचान ले पाए मेरे प्रभु जी हालेलुया। यस मेरे प्यारे पिता ताकि मेरे खुदा हर एक लोग आपके निकट रात और कांपते खुदा आपकी महिमा के जन्नों के निकट आने पाए मेरे प्रभु आपकी महिमा कर सके मेरे स्वामी हालेलुया। और संपूर्ण मन से संपूर्ण हृदय से आप अपना शरीर से खुदा का जय जयकार कर सके मेरे स्वामी। धन्यवाद आपने सहायता मदद कर जगह जितने भी ज्वाइन हुए हर एक भाई बहनों को जीनों को मेरे खुदा बात है आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते मेरे खुदा बात है आपकी महिमा में कब्जा में ले ले आपकी डिसिप्लिन में ले ले पवित्र आत्मा हर एक बैंडों को विचारों को ख्यालों को बंद कर दे मेरे खुदा बात है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुल जाए मेरे खुदा बात है। धन्यवाद मेरे खुदा अपने प्रिय बेटा को आपके हाथ में समर्पित करते राजा आपने दिनों प्रतिदिन आत्मा को काबू की नहीं उड़ने के लिए सहायता मदद कर मेरे प्यार को पहुंचे हालेलुया। आत्मा का सामर्थ आत्मा का ग्रोथ आत्मा का उस ग्रेस से भरकर भी से भर दे मेरे पिता पवित्र आत्मा ताकि आपकी महिमा का राज्य के समाचार को हर एक देश के छोड़ छोड़ कर पहुंचाने पाए मेरे प्रभु आप ऐसे सहायता का अभिषेक कर मेरे खुदा बात है यस मेरे स्वामी हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता पवित्र आत्मा मेरे मांगने से बढ़कर पाले से ज्यादा देने वाला खुदा बात है आज हम घटे खुदा बात है हमारे हर एक शरीर का विलास और हर एक कार्य घटे यह पिता की महिमा हमारे जीवनों से बढ़ने पाए मेरे प्रभु से आपके नाम की जय जयकार हो सन्ना के नारा गूंज उठे पूरा भूमंडल में मेरे स्वामी हालेलुया। अरे भाई बहनों का जीनों को घर परिवार में खुदा आपके जय जयकार गूंज उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक जंजीरों को सारे बाधाओं को तोड़ के गला के भस्म कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यस मेरे पिता की महिमा के राज्य में दिनों प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए सहायता कर पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने सहायता कर पवित्र आत्मा ले चल खुदा बनते आपकी उपस्थिति में ले चल खुदा धन्यवाद देती राजा हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता हमारे प्रार्थना विनती को सुनने के लिए धन्यवाद हर एक बातों के लिए धन्यवाद लाखों लाखों धन्यवाद खुदा इस समय के लिए धन्यवाद इस क्लास के लिए धन्यवाद वचन के लिए धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे स्वामी हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता आपकी नाम की महिमा होने पर से इस समय खुदा आगे का संपूर्ण समय को एक मिनट के श्वास को हर एक भाई बहनों को जीनों को आत्मा अपना शरीर को खुदावंत आपके हाथ में समर्पित करती हूँ धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन आमीन आमीन। आमीन। जी भाइयों बहनों किसी की दुआ रिक्वेस्ट है तो आगे बढ़े। जी किसी भाई बहन की दुआ रिक्वेस्ट है तो आगे बढ़े। जी ब्रदर। किसी की दुआ रिक्वेस्ट है तो आगे बढ़े। जी भाइयों बहनों आज का वचन किस किसने सुना ये बताएं। जी ब्रदर मैं सुनी। जी ब्रदर जी ब्रदर मैं सुनी। ये और किस किसने सुना आज का वचन। जी सिस्टर मैंने भी सुना। हम भी सुने हैं आज का वचन। जी दो व्यक्ति ने नहीं सुना लगता है। चले कोई बात नहीं परमेश्वर
सभी लोगों को आशीष दे, अच्छी बात है जी। अगर किसी की प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं। जी ब्रदर, मैं आदर जी ठीक है, आपके लिए दुआ करनी है, महेश भाई की फैमिली के लिए दुआ करनी है। जी और ब्रदर जी। जी और पुष्पा सिस्टर की फैमिली के लिए दुआ करनी है, और पुष्पा सिस्टर के लिए दुआ करनी है जी। ठीक है, आप आगे बढ़े रमिया सिस्टर। यस ब्रदर। तो आइए इस समय सभी भाई बहन अपनी जगह में खुदा से दुआ करें। आइए दुआ की ओर जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जिंदा सामत पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं खुदा आपके निकट आपके चरणों में आकर दुआ करती प्यारे प्रभु, आपने दिन भर संभाल के रखा प्यारे प्रभु, इस रात की घड़ी में आपके निकट पे प्रभु आपके चरणों में खुदा प्यारे प्रभु आपका महिमा स्तुति के लिए खुदा प्रे प्रभु आपने उपस्थित होने के लिए सहायता और मदद किया प्यारे प्रभु। सारे हृदय मान से धन्यवाद देती मेरे सामत पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपसे दुआ करती प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर महेश परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर फैमिली को खुदा प्यारे प्रभु आपका हाथ में सौंपती मेरे शामत पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। फैमिली के एक मेंबर को खुदा प्यारे प्रभु आपने भला चंगा रखना मेरे शामत पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। हर एक जीवनों को खुदा प्यारे प्रभु आपने बदल देना मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को खुदा प्यारे प्रभु आपने खुदा आपके व्यवस्था के अनुसार प्यारे प्रभु आपके सच्चे मार्ग पे खुदा प्यारे प्रभु चलने के लिए सहायता और मदद करना प्यारे प्रभु जी। महान बेजित पिता परमेश्वर उनके जीवन से प्यारे प्रभु आपने होकर बोला बातचीत करना मेरे शामत पिता परमेश्वर। यस प्यारे प्रभु जी, महान बेजित पिता परमेश्वर आप प्यारे प्रभु उनके मनो विचारों को प्रभु आपने जानता है। यस प्यारे प्रभु उनके पिता परमेश्वर सोच विचार को प्यारे प्रभु आपने खुदा प्यारे प्रभु आपकी ओर लगाने के लिए खुदा आपने सहायता और मदद करना। यस प्यारे प्रभु उनके विश्वास को खुदा प्यारे प्रभु आपने मजबूत करना मेरे शामत पिता परमेश्वर। आपके व्यवस्था के अनुसार प्यारे प्रभु आपका प्रे प्रभु जी धन्यवाद को प्रे प्रभु जी एक पिता परमेश्वर मार्ग पे प्रभु चल सके मेरे शामत पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे प्रभु फैमिली को खुदा प्यारे प्रभु आपका हाथ में देती मेरे शामत पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु एक एक जन को भला चंगा रखना मेरे शामत पिता परमेश्वर। हर एक एक बीमारी महामारी से प्यारे प्रभु इब्लिस की ताकत से खुदा आपने बचा के रखना प्यारे प्रभु जी। जिस तरह प्रे प्रभु मुर्गा अपने बच्चे को अपने पंखों तले छुपा के रखती प्यारे प्रभु, उसी तरह खुदा प्यारे प्रभु आपने परिवार में रखना मेरे शामत पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आपने खुदा प्यारे फैमिली को खुदा प्यारे प्रभु आपने पिता परमेश्वर चुना है खुदा आपके महिमा के लिए खुदा प्यारे प्रभु आपने इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु जी आपकी वचन की खुदा प्यारे प्रभु एक दूसरे को बताओ सिखा सके प्यारे प्रभु, उनका जीवन को खुदा प्यारे प्रभु आपने बदल दे प्यारे प्रभु जी। महान बेचित पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर दया अनुग्रह में खुदा प्यारे प्रभु आपके डर भय में खुदा प्यारे प्रभु अपना जीवन प्यारे प्रभु बिता सके मेरे शामत पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु उस फैमिली को खुदा प्यारे प्रभु आपने खुदा प्रे प्रभु ब्लेस कर मेरे शामत पिता परमेश्वर। जितनी भी जरूरत है प्यारे प्रभु जी आपने पूरी कर मेरे खुदा प्रे प्रभु उनके खाते भंडार में प्यारे प्रभु आपका ब्लेस हो खुदा प्यारे प्रभु आपने सहायता मदद कर मेरे शामत पिता परमेश्वर। उन्हें प्यारे प्रभु आपके सच्चाई के रास्ते पे खुदा चलने के लिए प्यारे प्रभु आपने अगुवाई कर आपने सहायता मदद कर प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे शामत पिता परमेश्वर फैमिली से प्यारे प्रभु आपने होकर बोला बातचीत कर मेरे शामत पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, महान बेचित पिता परमेश्वर घरों को चारों ओर खुदा प्यारे प्रभु आपको पता कि लव की बाड़ा को चाहते मेरे शामत पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, महान बेचित जीवित पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी पुष्पा सिस्टर के लिए दुआ करते मेरे शामत पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी सिस्टर को खुदा आपका हाथ में देते मेरे शामत पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी उन्हें खुदा प्यारे प्रभु आपके शामत हाथ से छू ले मेरे शामत पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी उनके खुदा प्रे प्रभु जितने भी प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जो पिता परमेश्वर आपने जानता है मेरे शामत पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु एक एक बीमारी खुदा प्रे प्रभु आपके नाम से जलकर भस्म हो जाए प्यारे प्रभु। उनके शरीर के पिता परमेश्वर के कमजोरी खुदा प्यारे प्रभु एक एक दर्द देने वाले आत्मा खुदा प्यारे प्रभु जो आपके नाम से दूर हो जाए जीसस होली स्पिरिट प्यारे प्रभु आपने छूले खुदा प्यारे प्रभु उन्हें चंगाई से भर दे मेरे शामत पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जिनके पैरों में खुदा उनके नसों में प्रे प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर जान डाल दे प्रे प्रभु जी। महान बेचित पिता परमेश्वर उनके प्यारे प्रभु जी पूरी शरीर में खुदा प्यारे प्रभु आपका लहू को प्रे प्रभु आप डेल दे मेरे शामत पिता परमेश्वर।